बैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। ये वह दिन माना जाता है जब भगवान शिव और भगवान विष्णु का विशेष संगम होता है। भक्त इस दिन दोनों आराध्यों की एक साथ पूजा करते हैं, व्रत करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं। लोक विश्वास है कि इस तिथि का व्रत और पूजन नरक द्वार को बंद कर देता है और बैकुंठ के द्वार खोल देता है, इसलिए इसे बैकुंठ का पावन उत्सव कहा जाता है। इस व्रत की विशेषता यह है कि शिव भक्त तुलसी दल से विष्णु की पूजा करते हैं और विष्णु भक्त बिल्व पत्र से शिव की पूजा करते हैं। इस दिन अहंकार को छोड़कर आपसी मेल का संकल्प लिया जाता है, विघ्न और दुख दूर करने की कामना की जाती है और घर में सौभाग्य का वास बुलाया जाता है। इसीलिए यह व्रत गृहस्थ और सन्यासी दोनों के लिए मंगलकारी माना जाता है। प्राचीन परंपरा कहती है कि जो भक्त इस दिन प्रातः स्नान करके तुलसी वृंदावन के पास दीप जलाते हैं और संध्या को शिवालय में बिल्व पत्र अर्पित करते हैं, उन्हें दोनों लोकों का सुख मिलता है। इस दिन गंगा, यमुना या किसी भी तीर्थ नदी में स्नान का महत्व है। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके संकल्प किया जाता है। अन्न का त्याग कर के दिन भर व्रत रखा जाता है और रात्रि में कथा सुनकर फलाहार लिया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा कई प्रकार से सुनाई जाती है। प्रत्येक कथा का सार यही है कि भक्ति और विनम्रता से देव प्रसन्न होते हैं और जीव के पाप कटते हैं। यह व्रत केवल फल पाने का उपाय नहीं है, यह अपने मन के द्वंद्व को शांत करने का मार्ग भी है। भक्त अपने भीतर शिव तत्व और विष्णु तत्व के मेल को स्वीकार करता है और वही मेल जीवन में संतुलन बनाता है। पहली कथा काशी की अमर परंपरा से जुड़ी मानी जाती है। कहा जाता है कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी की रात्रि में काशी नगरी में दिव्य आलोक फैलता है। उसी रात भगवान शिव विश्वनाथ के रूप में मणिकर्णिका तट पर विराजते हैं और भगवान विष्णु हरि के रूप में वहीं पधारते हैं। दोनों के बीच प्रेम और सम्मान का अद्भुत दृश्य घटित होता है। देवगण और ऋषि उस लीला को निहारते हैं और धरती भर में मंगल ध्वनि होती है। उस दिव्य रात्रि में बताया जाता है कि भगवान शिव ने तुलसी दल को अपने हाथों से उठाया और सच्चे हृदय से भगवान विष्णु को अर्पित किया। शिव बोले कि हे हरि, मुझे ज्ञात है कि तुलसी आपकी प्रिय है। आज मैं अपने अहन को पूरी तरह उतार कर आपके प्रिय को आपको अर्पित करता हूँ। इस अर्पण से दोनों मतों में जो भेद हैं वे मिट जाते हैं और भक्तों के पथ में जो कठिनाई है वह भी हट जाती है। वहीं भगवान विष्णु ने भी आदरपूर्वक बिल्व पत्र लिया और बड़े प्रेम से शिव के चरणों में समर्पित किया। हरि बोले कि हे शंकर, बिल्व पत्र आपके लिए परम पवित्र माना जाता है। आज मैं इसे अपनी भक्ति सहित आपको अर्पित करता हूँ। इस आदान प्रदान से जगत को सीख मिले कि देवों में भेद नहीं है, एक में दूसरे का आदर है और दोनों एक दूसरे के प्रिय का मान रखते हैं। इसीलिए यह तिथि समरसता की तिथि कही जाती है। काशी का आकाश तब दीपों से जगमगाया, गंगा का प्रवाह कोमल हो उठा और धरती पर जो कोई भी उस रात्रि का स्मरण करता है उसे दैवी शांति का अनुभव होता है। इसी स्मृति में भक्त इस दिन तुलसी और बिल्व का परस्पर अर्पण करते हैं और मन में यह ठानते हैं कि धर्म में खड़े रहना मतभेद पैदा करना नहीं है। धर्म में खड़े रहना मिलन और करुणा की दिशा में बढ़ना है। यही पहली कथा का बोध है। दूसरी कथा बहुत प्राचीन समय की है। काशी के पास एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसका नाम दामोदर था, पत्नी का नाम सावित्री था। दोनों का जीवन सादा था। घर में संपत्ति नहीं थी पर श्रद्धा बहुत थी। वे नियमित रूप से गंगा स्नान करते और एक मुरझाए हुए तुलसी पत्र से भी हृदयपूर्वक पूजा करते। कार्तिक का महीना आया तो दामोदर ने निश्चय किया कि बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत अवश्य करेंगे। व्रत से एक दिन पहले भोजन के लिए अनाज भी न था। दामोदर ने कहा कि आज जो भी मिले उसे स्वीकार करेंगे। सावित्री ने आंगन से गिरे हुए कुछ धान के दाने बटोरे, उन्हें भूना और थोड़ा सा जल से भिगोकर पति को दिया। दोनों ने उसी को प्रसाद मान कर खाया।
और भगवान से कहा कि हे प्रभु, हमें बस भक्ति का सहारा देना, हम अपने व्रत में दृढ़ रहेंगे। चतुर्दशी की सुबह वे गंगा किनारे गए। जल बहुत शीतल था, पर उन्होंने स्नान किया। हृदय उल्लास से भर उठा। वापसी में वे तुलसी वृंदावन के पास रुके। देखा कि सूखी लताओं में आज नई कोमल कोंपलें फूट आई हैं। सावित्री ने कहा कि यह प्रभु का संकेत है। उन्होंने वहां दीप रखा और दोनों ने तुलसी के पत्तों को बड़े प्रेम से संजोया। संध्या होते ही दामोदर और सावित्री विश्वेश्वर के मंदिर पहुंचे। दामोदर के पास बिल्व पत्र नहीं था। उसने मन ही मन कहा कि हे शिव, मेरी श्रद्धा ही बिल्व है। यह जो तुलसी का पत्ता है, इसे मैं आज हरि चरणों में अर्पित करता हूँ और हरि की कृपा से ही आपकी पूजा करूँगा। वह जैसे ही बाहर निकला, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर ताजा बिल्व पत्र पड़ा मिला। उसके मन में कृतज्ञता उमड़ पड़ी। रात के जागरण में दोनों बैठे रहे। रामायण और भागवत का पाठ होता रहा। कभी शिव नाम का गान होता, कभी नारायण का स्मरण होता। आधी रात के समय उन्हें लगा कि मंदिर में प्रकाश बढ़ गया है। किसी ने कान में कहा कि दामोदर, यह तुम्हारे और सावित्री के धैर्य का फल है। तुम्हारे घर से दरिद्रता का अंधकार आज दूर हो गया। अगले दिन से उनके आंगन में दूध देने वाली एक गाय स्वयं आ गई, जो कभी गई नहीं। उनका जीवन सुखमय हो उठा और अंत समय में उन्हें काशी में ही बैकुंठ का मार्ग मिल गया। तीसरी कथा प्राचीन अयोध्या की है। वहां राजा अनिरुद्ध शासन करते थे। राज्य समृद्ध था, पर राजा के मन में कीर्ति का अभिमान बढ़ गया था। वे मानते थे कि मेरे दान और यज्ञ से ही राज्य सुरक्षित है। बैकुंठ चतुर्दशी का समय आया। राजपुरोहित ने निवेदन किया कि इस बार दोनों देवताओं की संयुक्त पूजा करिए। राजा ने टाल दिया और कहा कि मेरे महायज्ञ पर्याप्त हैं। उस वर्ष वर्षा ने धोखा दे दिया। खेत सूख गए। अन्न का संकट खड़ा हो गया। जनता व्याकुल हुई। राजा अनिरुद्ध को बेचैनी होने लगी। तब एक वृद्ध साधु ने राजदरबार में प्रवेश किया। उसने कहा कि राजन, प्रकृति का संतुलन तभी बनता है जब भीतर का संतुलन बने। बैकुंठ चतुर्दशी पर शिव और विष्णु के मेल की वंदना करो और व्रत रखो, तब शीतलता लौटेगी। राजा ने पश्चाताप किया। चतुर्दशी की रात्रि राजमहल के दीप बुझा दिए। वे साधारण वेश में अयोध्या के शिवालय गए। अपने हाथों से बिल्व पत्र चढ़ाया। फिर तुलसी दल लेकर विष्णु मंदिर पहुंचे। प्रजा ने देखा कि राजा सिर झुकाए खड़े हैं। रात्रि भर भजन और कथा चली। प्रातःकाल घने बादल उमड़े और पहली बारिश की बूंदें धरती पर गिरी। लोगों के चेहरे खिल उठे। राजा ने दरबार में घोषणा की कि इस दिवस ने मुझे विनम्र होना सिखाया। अब से अयोध्या में हर वर्ष बैकुंठ चतुर्दशी का जागरण राजाश्रय से होगा और राज्य की नीतियां अहंकार रहित सेवा पर चलेंगी। उस वर्ष से अयोध्या में न केवल कृषि समृद्ध हुई, बल्कि कला और ज्ञान का प्रवाह भी बढ़ा। राजा अनिरुद्ध के अंतकाल में हरि और हर ने अपने दूत भेजे और राजा को शांतिपूर्वक विदा दी। चौथी कथा वनांचल के एक ग्राम की है। वहां एक युवती मालती रहती थी। उसकी माता अंधी थी। पिता का देहांत हो चुका था। मालती दिन भर जंगल से लकड़ी लाती और किसी तरह चूल्हा जलाती। उसने अपनी माँ से बचपन में सुनी थी कि बैकुंठ चतुर्दशी की रात को जागकर हरिहर का नाम लेना चाहिए। उसने तय किया कि चाहे जितनी कठिनाई हो, उस दिन वह व्रत अवश्य करेगी। चतुर्दशी से एक दिन पहले मालती को पता चला कि गांव में डाकुओं का भय है। लोग घर से बाहर निकलने में डर रहे थे, पर मालती को नदी से जल लाना था और तुलसी बिल्व की व्यवस्था करनी थी। वह भय के बावजूद जंगल की पगडंडी पर चल पड़ी। अचानक रास्ते में एक बाघ दिखा। मालती ने आंखें बंद कर हर हर महादेव और नारायण नारायण का स्मरण किया। बाघ पलटा और चला गया। मालती ने नदी से जल भरा। एक सूखी ढलान पर उसे बिल्व का छोटा पौधा दिख गया। उसने भाव से 3 पत्ते लिए। लौटते समय उसे एक वृद्ध साधु मिला। वह प्यास से व्याकुल था।
मालती ने अपना कलश उसके हाथ में दे दिया। साधु ने जल पिया और कहा कि बेटी, आज रात तुम्हें 2 अतिथि मिलेंगे। उन्हें प्रेम से बैठाना और भय मत करना। वह साधु आगे बढ़ गया। मालती घर लौटी। रात्रि में उसने अपनी अंधी माँ के पास दीप जलाया। हरि और हर के नाम का गूंजन होने लगा। आधी रात के समय दरवाजे पर दस्तक हुई। मालती ने बिना डर के दरवाजा खोला। 2 साधु भीतर आए। एक की आंखों में शांति थी, दूसरे के मस्तक पर भस्म थी। उन्होंने बैठकर प्रसाद लिया और मालती को आशीर्वाद दिया। सुबह मालती की माँ की आंखों में प्रकाश लौट आया और घर में अन्न का अभाव कभी नहीं रहा। ग्राम में यह कथा पीढ़ियों से सुनाई जाती है। 5वीं कथा उज्जैन के एक सुवर्णकार की है। उसका नाम शिल्पी माधव था। वह कुशल था, पर धन की लालसा ने उसके मन को कठोर कर दिया था। एक दिन उसे किसी ग्राहक ने शालिग्राम शिला सौंपी थी, जिसे स्वर्ण मुकुट में जड़ना था। माधव को लगा कि इसे बेच दूं तो बहुत धन मिल जाएगा। उसने शिला को अपने संदूक में छिपा दिया और दिन बीते। कार्तिक आता देख उसकी पत्नी ने कहा कि इस बार बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करे। माधव ने अनमने मन से हाँ की। चतुर्दशी की सुबह जब वह संदूक खोलने गया तो शालिग्राम शिला इतनी भारी हो गई थी कि उसे उठाया नहीं जा रहा था। उसे लगा कि कोई अद्भुत शक्ति नाराज है। उसने पछतावा किया और मंदिर की ओर चल दिया। मंदिर पहुंचा तो पुजारी ने कहा कि पुत्र, बैकुंठ चतुर्दशी क्षमा का उत्सव है। यदि तुम आज अपने अपराध को स्वीकार कर लो और शिला को उसके स्थान पर लौटा दो तो देव तुम्हें क्षमा करेंगे। माधव ने आंसू बहाए, शिला को दोनों हाथों में उठाया। अब वह हल्की हो गई थी। वह उसे लेकर नदी किनारे गया, स्नान किया और शिला को पूजित करके मंदिर में समर्पित कर दिया। रात भर शहर में हरिहर का कीर्तन हुआ। माधव अपनी पत्नी के साथ बैठा रहा। उसे लगा कि उसके मन का बोझ उतर गया है। प्रातः जब वह अपनी कार्यशाला पहुंचा तो वहां उसे स्वर्ण का एक छोटा गोटा मिला, जिस पर किसी ने लिखा था कि यह ईमान की कमाई है। वह समझ गया कि सत्य और समर्पण का फल आज ही मिल गया। वह दिन से उसका मन उदार हो गया और उसके बनाए आभूषणों में करुणा की चमक दिखने लगी। 6ठी कथा एक आश्रम की है। वहां ऋषि भृगु का एक शिष्य था। उसका नाम वरुणदत्त था। वह तीव्र बुद्धि का था, पर मतों में उलझ जाता था। कभी कहता कि शिव ही श्रेष्ठ हैं, कभी कहता कि विष्णु ही परम है। आश्रम में कलह का वातावरण बनने लगा। गुरु ने कहा कि कार्तिक की बैकुंठ चतुर्दशी आने दो, तब तुम्हें उत्तर मिलेगा। चतुर्दशी की रात्रि आश्रम में दीपों की पंक्ति सजाई गई। नदी के तट पर वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। वरुणदत्त ने पहले शिव की पूजा की, फिर विष्णु की आराधना की। उसके मन में शंका बनी रही। आधी रात की बेला में वह ध्यान में बैठा, सांसें स्थिर हुईं और भीतर के आकाश में एक प्रकाश फैला। उसे लगा कि एक ओर नीला सागर है, दूसरी ओर हिमाच्छादित पर्वत है। सागर से एक श्वेत शंख निकला, पर्वत से एक त्रिशूल उजला हुआ। दोनों प्रकाश एक दूसरे में घुल गए और एक तेजस्वी स्वर आया कि जो शांति सागर में है वही स्थिरता पर्वत में है, जो करुणा हरि में है वही वैराग्य शंकर में है। भक्त दोनों को एक साथ स्मरण करे, वही संतुलन है। वरुणदत्त की आंख खुली, उसके चेहरे पर शांति थी। उसने आश्रम में एक स्तुति लिखी जिसमें हरि और हर के गुणों का समन्वय था। उसने कहा कि बैकुंठ चतुर्दशी का महत्व यही है कि मैं अपने मन के द्वंद्व को छोड़ दूं और प्रेम से दोनों आराध्यों को प्रणाम करूं। उस दिन से आश्रम में विवाद थम गए और साधना का प्रवाह बढ़ा। इन कथाओं के साथ बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत विधि से भी समझा जाता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो पवित्र नदी या कुएं के जल से स्नान करें। शुचिता का ध्यान रखें। घर में तुलसी के पास दीप जलाएं और मन में संकल्प लें कि आज मैं अहिंसा और संयम का पालन करूंगा, किसी का मन नहीं दुखाऊंगा और सत्वगुण को बढ़ाऊंगा।
दोपहर तक मौन रहकर ईश्वर का स्मरण करना श्रेयस्कर माना गया है। संध्या समय शिवालय में जाकर बिल्व पत्र चढ़ाएं, जल और दूध से अभिषेक करें। यदि दूध न हो तो जल ही पर्याप्त है। भक्ति ही प्रधान है। इसके बाद विष्णु मंदिर में जाकर तुलसी दल और पीला पुष्प अर्पित करें, हरि नाम का जप करें और घर लौटकर कथा श्रवण की तैयारी करें। कथा श्रवण रात्रि में किया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की महिमा सुनते हुए दीपकों का प्रकाश बढ़ाया जाता है। घर के बड़े छोटे सभी मिलकर भक्ति गीत गाते हैं। जिनके पास वाद्य नहीं है वे ताली से भी ताल बना सकते हैं। मुख्य बात यह है कि मन एकाग्र हो और नींद पर विजय हो। जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं है। जागरण का अर्थ है कि भीतर का दीपक भी प्रज्वलित रहे। रात्रि के अंतिम प्रहर में दान का संकल्प लिया जाता है। अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। कपड़ा और दीपदान भी करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि निराश है तो उसे सांत्वना देना भी दान है। किसी बीमार की सेवा भी दान है। बैकुंठ चतुर्दशी करुणा की परीक्षा की रात्रि है। हम जितना कर सकें उतना अच्छा, पर दिखावे से बचें और सच्ची नीयत रखें। भक्तगण इस दिन खासकर काशी अविमुक्तेश्वर और त्र्यंबकेश्वर सहित कई तीर्थों में स्नान करते हैं। अनेक स्थानों पर हरिहर मिलन की झांकी निकाली जाती है। कहीं तुलसी विवाह के साथ इसे जोड़ा जाता है, कहीं शालिग्राम पूजन होता है। इस विविधता में भी एकता का संदेश छिपा है। सब में समरसता है, सब में प्रेम है। कथा का फल इस प्रकार बताया गया है कि जो व्यक्ति हरि और हर की एकता को समझ लेता है उसका जीवन वैराग्य और करुणा दोनों से सुशोभित होता है। उसके कर्मों में संतुलन आता है, परिवार में शांति बढ़ती है, रोग और शोक कम होते हैं, उसके मन में उदारता का उदय होता है और अंत समय में भय नहीं रहता। मृत्यु एक यात्रा मात्र लगती है, क्योंकि बैकुंठ उसके हृदय में ही खिल उठता है। बैकुंठ चतुर्दशी की और भी कई पुरानी कथाएं लोक में मिलती हैं। कहीं किसी किसान ने इस दिन खेत की मेड़ पर दीप रखा और अगले वर्ष उन्नति देखी। कहीं किसी विधवा ने तुलसी के पास बैठकर शांत प्रार्थना की और उसके बेटे का बिछड़ा हुआ समाचार मिला। कहीं किसी नाविक ने गंगा में दीपधार छोड़ी और तूफान शांत हो गया। इन सभी में एक ही सूत्र दिखता है, हृदय की पुकार देव तक पहुंचती है। यह व्रत हमें अपने अहंकार को जानने का अवसर देता है। हम कितनी बार मान लेते हैं कि हम ही करता है, पर बैकुंठ चतुर्दशी कहती है कि कर्ता वह है जो अनंत है। हमारे हिस्से में केवल सेवा और समर्पण है। जब हम समर्पण करते हैं तब कृपा का प्रवाह खुलता है और जीवन में जो जकड़न है वह ढीली पड़ जाती है। यदि किसी के घर में तुलसी नहीं है तो वह मन ही मन तुलसी के गुणों का स्मरण कर सकता है। यदि बिल्व पत्र उपलब्ध नहीं तो अपने हाथों को जोड़कर कह सकता है कि हे शिव, यही मेरे बिल्व हैं। भगवान भाव देखते हैं। बाह्य वस्तु का अर्थ तभी है जब भीतर भावना हो, इसलिए वस्तु के अभाव में भी व्रत का फल मिल सकता है। कथा सुनने के बाद फलाहार लेना चाहिए। वृद्ध और बालक यदि पूरे दिन व्रत न रख सके तो वे अन्न त्याग करके हल्का आहार ले सकते हैं। व्रत का उद्देश्य कष्ट देना नहीं है। व्रत का उद्देश्य मन को संस्कारित करना है, भाषा में मधुरता लाना है और व्यवहार में सादगी लाना है। कथाओं की धारा से हमें यह भी सीख मिलती है कि धर्म का हृदय लोक कल्याण में धड़कता है। जो व्रत केवल अपने लिए किया जाए वह अधूरा है, जो व्रत समाज के लिए किया जाए वही पूर्ण है। यदि हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो हम हरिहर की सेवा करते हैं। इसी भाव से बैकुंठ का मार्ग निकट आता है। अंत में यही कहना है कि बैकुंठ चतुर्दशी केवल एक तिथि नहीं है, यह समन्वय का पर्व है। यह स्मरण कराता है कि मतों का वैचारिक मेल ही जीवन को सरल बनाता है। काशी की पहली कथा हो, दामोदर और सावित्री की दृढ़ता हो, अयोध्या के राजा का परिवर्तन हो, मालती का साहस हो या सुवर्णकार माधव का पश्चाताप हो, हर कथा हमें भीतर की यात्रा के लिए प्रेरित करती है। जो श्रद्धालु सरल मन से इस व्रत का पालन करते हैं
उनके लिए हर दिन थोड़ा सा बैकुंठ बन जाता है। जब वे किसी को क्षमा करते हैं तब वे हरि के निकट होते हैं। जब वे किसी के दुख में साथ देते हैं तब वे शिव के सानिध्य में होते हैं। यही इस व्रत का सार है। प्रभु सबके जीवन में शांति दे और सबको भक्ति की स्थिरता दे, यही मंगल कामना है।